जय हिंद साथियों, आइए शुरू करते हैं भारत के प्रमुख वायसराय। इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं गवर्नर और गवर्नर जनरल, ट्रिक के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। हम इस चैप्टर को आपको याद करा के कोशिश करेंगे, पूरी तरह से याद करा देंगे। पढ़ना कैसे है वो आपको समझाने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, गारंटी है भैया ये प्रमोद माही जी का। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका भारत के वायसराय में है लॉर्ड कैनिंग। क्या है? लॉर्ड कैनिंग जो है, इसका सन कब से था? 1856 से लेके 1862 ईस्वी तक। ठीक है, यह भारत का प्रथम वायसराय था। ठीक है, तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कैसे इसको याद करेंगे पहले तो ये जानो। ठीक है, तो वायसराय मैंने कह सकते हैं वायरस। क्या कह सकते हैं? वायरस। वायरस होता है ना, वायरस। तो वायरस किसमें होता है भैया? कैन। कैन पिए हैं भैया, यह है दारू की कैन, बियर की कैन होती ना। तो कैन में क्या है? वायरस है। तो हम कहेंगे कि भारत का वायरस किसमें पाया जाता है भैया? तो कैन में। कैन मार कैनिंग। ठीक है, तो यहां से हम कैनिंग याद कर सकते हैं कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। याद कर सकते हैं। दूसरा तरीका बताए थे भैया, वायसराय माने बांस। अब बांस का क्या होता है? कैन होता है। आइए अब इसको हम पढ़ते हैं ध्यान से। देखिए इसका सन जो है साथियों 1856 से स्टार्ट है 62 तक। तो ध्यान देना है, कैनिंग फॉर कैन। कैन जो होता है पीने वाला, उसको पिएंगे तो आपका सीना कैसा हो जाएगा? 56 इंच का हो जाएगा। तो 56 इंच का सीना हो जाएगा। तो 1856 से लेकर 62 तक था इनका कार्यकाल। इतना याद हो गया, दिमाग में बन गया कि 1856 है, तो थोड़ा सा दिमाग आप भी लगा के याद कर सकते हैं। 1862 तक था। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल था और पहले वायसराय थे। तो पहले वायसराय थे तो अंतिम गवर्नर जनरल होगा ही। ठीक है, वायसराय याद कर लीजिए, प्रथम वायसराय है तो आप दिमाग लगा के अंतिम गवर्नर जनरल मार लेंगे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की क्रांति हुई थी। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोलेगा कि 1857 क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी भैया? तो कैनिंग के शासनकाल में। लिखा है क्रांति से, क से क्रांति हो रहा है, क से कैनिंग हो रहा है। ये तो सिंपल है, याद कर सकते हो। क से क्रांति, क से कैनिंग। ठीक है, तो कहेगा कि 1857 क्रांति किसके शासनकाल में? तो क्रांति कैनिंग के शासनकाल में। सिंपल है, नाम में ही छुपा है, बस बैठाओगे याद हो जाएगा। आगे साथियों 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया। ठीक है, तो इन्होंने कहा भैया कि जो विधवा से शादी करेगा उसको क्या मिलेगी? बारात में सभी बारातियों को कैन मिलेगी, कैन। ठीक है, तो जो विधवा से ब्याह करेगा भैया उसको बाराती में क्या मिलेगी? पीने के लिए दारू की कैन मिलेगी। तो कैन फॉर कैनिंग याद कर सकते हैं। मतलब जो विधवा से ब्याह करेगा उसको शादी में क्या मिलेगा? कैन मिलेगी पीने के लिए। ठीक है, और सीना कैसा हो जाएगा? 56 इंच का हो जाएगा। तो इसको याद कर सकते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया था। ठीक है, कह सकते हैं कि जो विधवा से विवाह करेगा उसका सीना कैसा होगा? 56 इंच का होगा। ठीक है, आइए आगे साथियों 1857 में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया था यही। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, महालेखा परीक्षक पद का। ठीक है, याद रहेगा, इसको याद करिएगा। आगे साथियों भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो इन्होंने अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858 किसी शासनकाल में आया था? कैनिंग के शासनकाल में आया था। कोलकाता, मुंबई, मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की थी। इससे पहले हम साथियों बताए थे कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसने की थी? बताओ, बताए थे, बताओ भैया। तो उसके ऊपर हफ रहा था आदमी, तो हफ रहा था तो क्या किया था? स्थापना किया था कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का। तो हेस्टिंग था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तो पहली बार हेस्टिंग ने किया था, जबकि बोलेगा हाई कोर्ट। ठीक है, तो किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने किया था। यहाँ लिखा है कैनिंग, यहाँ बता दिया कैनिंग, कैनिंग कैन मिलेगी कहां पर जाएंगे? तो बारात में जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मैंने टाई और कोट पहन के क्या पीता है आदमी? कैन पीता है। ठीक है, कैन पीने वाला आदमी कौन होता है? जो टाई लगाता है, जो कोर्ट में रहता है। हाई कोर्ट याद कर सकते हो कि कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना
ठीक है, तो कोट पीने वाला कैन पीता है, सिंपल है। आगे साथियों, डलहौजी के हड़प नीति अभी बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में कि हड़प सिद्धांत किसने दिया था, हड़प नीति किसने अपनाई थी, तो फौजी ने, फौजी, ठीक है, डलहौजी, फौजी, फौजी याद हो जाएगा। समाप्त किसने किया था, तो ये हमारे कैनिंग साहब ने, ठीक है। हड़प नीति, हड़पने की नीति समाप्त हो गई, इसकी दिमाग ही खराब हो गया ना भैया, कैन पी लेगा आदमी तो दिमाग खराब हो जाएगा, हटाओ इसको, हटाओ, छोड़ दिया इसने, ठीक है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या याद किया, बताइए। अभी याद किए कि कैन माने कैनिंग, कैन जो पीता है उसका सीना कैसा होता है, 56 इंच का होता है। तो 1856 से लेके 1862 तक इसका कार्यकाल था। कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने लाया था, तो यह कैनिंग, कैनिंग। तो विधवा से विवाह करेगा उसको कैन मिली पीने के लिए। 56 इंच का सीना हो गया, तो 1856 में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। क्रांति 1857 की क्रांति हुई, तो कौन से क्रांति, कौन से कैनिंग के शासनकाल में हुई थी। अब है कोलकाता, मुंबई, मद्रास में हाई कोर्ट, कोर्ट वाला क्या पीता है, कैन पीता है, तो कैनिंग के शासनकाल में। हड़प नीति सिद्धांत को समाप्त कर दिया था, तो एक कैनिंग था। इतना जरूरी था, इसके याद करने की आवश्यकता है आप। चलिए आगे है साथियों, लॉर्ड मोए, कैसे इसको याद करेंगे। अभी बड़ा फेमस हुआ था साथियों, मोए मोए हो गया, नहीं होता है किसी का मोए मोए हो जाता है, अभी बड़ा चल रहा था ना यूट्यूब पर रील में कि मोए मोए, ठीक है। तो इसका मोए मोए कैसे हो गया, ये 69 पोजीशन पर गया भैया, ठीक है। इससे 69 पोजीशन सही से हुआ नहीं, तो क्या हो गया, इसका मोए मोए हो गया। तो याद करना कि 1869 पोजीशन से लेके 1872 तक इसका कार्यकाल था, याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका मोए मोए हो गया, कहां पर, 69 पोजीशन पर, तो इसका कार्यकाल इतना था। आगे साथियों, लॉर्ड मोए के समय भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी, लेकिन ये जनगणना करा नहीं पाया था, इसका क्या हो गया था, मोए मोए हो गया था, सही से नहीं करा पाया था ना, तो इसका क्या हो गया था, मोए मोए हो गया था। आप जानते होंगे पहली जनगणना 1872 में, ठीक है, 1872 में हुई थी। लॉर्ड मोए ने अपना अजमेर में 1872 में मोए कॉलेज की स्थापना करता है। क्या करता है, 1872 में मोए कॉलेज की स्थापना करता है। तो मोए कॉलेज मोए ने किया था, सिंपल है। इसने 1872 में ही एक कृषि विभाग की स्थापना की थी। किसकी, कृषि विभाग की स्थापना किसने किया था, मोए मोए। तो आप जानते हैं कृषि माने किसान, किसान आदमी हमेशा मोए मोए होता है। देखे होंगे भाई, खेत में लगा है गेहूं धान, बारिश हो जाती है तो उसका क्या हो जाता है, मोए मोए हो जाता है। तो कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी, तो मोए मोए हो गया। तो मोए से लॉर्ड मेयो याद कर सकते हैं। आगे साथियों, 1872 में मोए की अंडमान में, अंडमान निकोबार है वहीं पर अंडमान में अफगान द्वारा, कौन था, कोई अफगानी था भैया, चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इसका क्या हो गया, मोए मोए हो गया, ठीक है। पहला भारतीय वायसराय था जिसकी हत्या कार्यकाल के दौरान आपिस में की गई, ठीक है। मतलब क्या हो गया भैया, कौन इसको घुसा के मार दिया, तो क्या हो गया, इसका मोए मोए हो गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि साथियों कि कौन सा वायसराय था जिसकी हत्या कर दी गई थी, तो इसका मोए मोए हो गया। तो मोए, लॉर्ड मोए, सिंपल है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बताए थे कौन सा वो गवर्नर जनरल था जिसने आत्महत्या कर लिया था इंग्लैंड जाकर, तो कलाई से किया था, अपने दोनों हाथों से दबा के कलाई से, तो रॉबर्ट कलाई था, ठीक है। इसने, इसकी हत्या कर दी गई थी, इसका मोए मोए हो गया था, ठीक है, सिंपल है, याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे साथियों, लॉर्ड लिट्टन 1876 से लेके 80 तक इनका कार्यकाल रहता है। कैसे इसको याद कर सकते हैं, लिट्टन मैंने समझिए लिट्टी, क्या समझते हैं, लिट्टी, ये लिट्टी देखे होंगे, बड़ा फेमस है बिहार का, ठीक है। तो लिट्टी चोखा बोलते हैं, कहीं कहीं भाटी चोखा भी बोलते हैं, कोई बात नहीं, तो ये लिट्टी चोखा है। तो लिट्टी माने लिट्टन, तो लॉर्ड लिट्टन याद करना है, लिट्टी से थोड़ा दिमाग में बैठाना है। क्या इसको याद करना है कि इसमें 1876 से लेकर इनका 80 तक कार्यकाल है, तो कौन 76 है भैया, क्या खाती है, लिट्टी खाती है, याद करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। मार्च 1878 में लॉर्ड लिट्टन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, वारनकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया भैया, लिखा है प्रेस एक्ट,
क्या है, वार्नकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था, तो लिट्टन ने किया था। कैसे इसको याद करेंगे, अभी बताए हैं साथियों, लिट्टी, लिट्टी देख रहे हैं ना भैया, लिट्टी, यहाँ लिखा है प्रेस एक्ट। प्रेस में क्या होता है, अखबार होता है, अखबार। तो अखबार में भैया ये क्या रखता है आदमी, लिट्टी को लपेट के रखता है घर से बैग में ले जाने के लिए। कुछ नहीं मिल रहा है तो अखबार मिल गया, उसी में लपेट के रख लेता है लिट्टी को। कैसे याद कर सकते हैं, लिट्टी मैंने लिट्टन प्रेस एक्ट, ठीक है। इसका लिखा है वार्नकुलर, मतलब कुल रखने के लिए, लिट्टी को कुल रखने के लिए भैया वार्नकुलर, ठीक है, लिट्टी को कुल रखने के लिए वार्नकुलर एक्ट पारित किया था। याद कर सकते हैं, दिमाग में बैठा लिए भैया तो याद हो जाएगा। वार्नकुलर एक्ट, लिट्टी, लिट्टन, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले हम बताए थे गवर्नर जनरल में कि प्रेस से नियंत्रण हटाया किसने था, तो मेटाकाफ ने। मतलब बताए थे प्रेस से नियंत्रण कौन हटाया था, तो मेटाकाफ ने अपना नियंत्रण हटा लिया था। तो काफी पीने वाला प्रेस समाचार पेपर देखता रहता, पढ़ता रहता है, मेटाकाफ, मेट पर बैठ के, ठीक है। ये तो हम बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर है वार्नकुलर प्रेस एक्ट, तो यह जाएगा आपका लिट्टन। चलिए आगे साथियों, 1878 ईस्वी में पारित हुआ भारतीय शस्त्र अधिनियम। क्या है, भारतीय शस्त्र अधिनियम कब आया था, 1878 में। इसके तहत शस्त्र रखने और व्यापार करने का लाइसेंस अनिवार्य कर दिया, ठीक है। तो शस्त्र क्या होता है भैया, बम होता है। बम का आकार कैसा होता है, लिट्टी के आकार का होता है। तो लिट्टी फॉर लिट्टन याद कर सकते हैं, एक तरह से शस्त्र है, किसी को इससे मार देंगे तो कपार उसका फूट सकता है, ठीक है। तो लिट्टी मैंने लिट्टन याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि भारतीय शस्त्र अधिनियम लिट्टन के शासनकाल में आया था। आगे देखते हैं साथियों, अगला क्या है, लॉर्ड रिपन। रिपन माने पानी, पानी पीने वाला, लॉर्ड रिपन। तो सबसे पहले कहेगा कि 1881 में नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी, तो है रिपन के शासनकाल में, ठीक है। तो नी से नियमित, नी से रिपन याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार जनगणना मोए मोए हो गया तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। दूसरी बार मतलब कह सकते हैं नियमित जनगणना कहेगा तो लॉर्ड रिपन, यहाँ नो, यहाँ भी नो है, नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। इसका कार्यकाल क्या था, 1880 से लेके 1884 तक, ठीक है। तो पानी 80, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर सकते हैं। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम। तो कारखाना से क्या निकलता भैया, पानी निकलता है। तो पानी माने रिपन, पानी, पानी, रिपन, ठीक है। तो कारखाना अधिनियम किसके शासनकाल में आया था, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था, ठीक है। आगे साथियों, 1882 में वार्नकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। शुरुआत कौन किया था, अभी बताया है लिट्टन ने, ठीक है। समाप्त किसने कर दिया है, तो रिपन ने। तो लिट्टन को भैया तोड़ के बना दिया, पानी उसमें डाल दिया, ठीक है। प्रेस में लिट्टी रखा गया था, उसमें पानी डाल दिया, तो पानी से क्या हो गया, एक्ट समाप्त हो गया, ठीक है, समाप्त हो गया, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं। आगे साथियों, 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल पारित किया, ठीक है। ये भी बिल है, इसको भी याद कर सकते हैं, इसका एल्बर्ट बिल, ठीक है, रिपन ने किया था। दूसरा साथियों, हंटर आयोग किसके शासनकाल में आया था, तो यही पगला के शासनकाल में आया था, रिपन के शासनकाल में हंटर आयोग, ठीक है। हंटर, हंटर में क्या होता है, पानी भरा होता है, याद करने के लिए, हंटर, हंटर होता है ना, बड़ा बड़ा हंटर, उसमें पानी भरा था। हंटर आयोग 1882 में रिपन के शासनकाल में आया था। आगे साथियों, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं, तो रिपन को कहते हैं। स्थानीय स्वशासन तो लिखा है रिपन से, यहाँ लिखा है आर, सौ से श्वासन, सौ से श्वासन, ठीक है। तो RSS याद कर लोगे तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। तो आर से रिपन हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं, तो लॉर्ड रिपन। RSS याद करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। अभी इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं कि अस्थाई बंदोबस्त कहेगा का जनक, या कह सकते हैं अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो कॉर्नवालिस, ठीक है। अस्थाई, अस्थाई बंदोबस्त, बंदोबस्त कान क्या है, इसको बंद करो, ठीक है। तो अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस, 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 ठीक है। पुलिस का जनक कॉर्नवालिस। चलिए आगे देखते हैं साथियों, आगे है लॉर्ड डफरिन। क्या है, डफरिन, डफरशाला, ठीक है। इसी के शासनकाल में 1885 में
ए ओम ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय कौन आपके वायसराय थे? तो डफर था। डफर माने डफरिन कर सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं, या कह सकते हैं जबकि कांग्रेस की जब स्थापना हुई साथियों तो क्या किया? डफरी ले लिया, वो डफरी होता ना उसी को बजाने लग गया। ठीक है, तो ये डफरी बजाने लगा कि भैया कांग्रेस की स्थापना हो गई, कांग्रेस की स्थापना हो गई, डफरी बजाने लगा। ठीक है, एक डफरी होता है पीटने वाला। ठीक है, तो डफरी से डफरिन याद कर सकते हैं। ठीक है, डफरिन होता है, मान लो ये क्या है, ऐसे डफरी समझ लो, ऐसा ही होता है। अगला वायसराय साथियों लेंस डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे साथियों, तो दुरंड रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो यही पगला ने किया था। यहाँ पर लिखा है लेंस डाउन से हम पकड़ सकते हैं डुरंड रेखा, ऐसे पकड़ सकते हैं, या पकड़ सकते हैं यहाँ शब्द लेंस। क्या शब्द है? लेंस, जो होता है लेंस। तो इसी लेंस में देख के डुरंड रेखा खींचा था। डुरंड रेखा किसके बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है भैया। तो उसी को खींचा था यह लेंस से देख के। ठीक है, लेंस से देख के, या कर सकते हैं लेंस डाउन मैंने डॉ से डुरंड रेखा इन्होंने खींचा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निर्धारण किया था। आगे देखते हैं भैया, अगला है साथियों लॉर्ड कर्जन। क्या है? लॉर्ड कर्जन 1899 से लेके 1905 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है भैया। ठीक है, लॉर्ड कर्जन, यहाँ लिखा है कर्जन माने कर्ज, कर्ज लेना, जानते ना आदमी पैसा उधार लेता है किसी से। ठीक है, और फिर देता नहीं है, यह है कर्ज, किसी से कर्ज ले लेना। तो यहां पर हम पकड़ेंगे, इसको याद करेंगे। 1899 में इसका कार्यकाल शुरू होता है, 5 तक चलता है। तो सबसे पहला कार्यकाल में क्या होता है? 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में इसी के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, तो कर्ज लेगा भैया, तो पुरातत्व बनाया कर्ज लेके। ठीक है, अगला है 1905 में बंगाल का विभाजन किया। तो यही है लॉर्ड कर्जन, 5 रुपए का कर्ज लिया भैया। कै रुपए का? 5 रुपए का। और 5 रुपए के कर्ज को लेकर भैया बंगाल का विभाजन कर दिया। किसका? बंगाल का। याद करने के लिए ट्रिक बता रहे हैं कि 5 रुपया का कर्ज लिया, यही कर्जन। ठीक है, 5 रुपया का कर्ज लेकर बंगाल का विभाजन किया। तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, कर्ज ले लिया था, इतना कर्ज हो गया इसके पास कि विभाजन करना पड़ेगा, बंटवारा करना पड़ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, याद हुआ। पुलिस आयोग की स्थापना इसने किया था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, पुलिस आयोग की स्थापना, पुलिस की स्थापना, पुलिस का गठन किसने किया था? तो कान पकड़ के पुलिस मारती है तो कर्नवाल इसने। ठीक है, पुलिस आयोग बोलेगा, आयोग की स्थापना किसने की थी? तो यह है कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो कोई जब कर्ज लेता है भैया तो कहाँ जाता है? पुलिस विभाग के पास जाता है, पुलिस आयोग के पास जाता है कि भैया पुलिस लोग देखिए पैसा ले लिया है, कर्ज दे नहीं रहा है। ठीक है, तो पुलिस आयोग की स्थापना बोलेगा तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। विश्वविद्यालय अधिनियम लाया था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो इतना भैया पैसा किसी के पास उधार हो जाएगा तो विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए कर्ज लिया होगा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए कर्ज लिया होगा लगता है। ठीक है, पुरातत्व विभाग की स्थापना करने के लिए कर्ज लिया होगा। ठीक है, तो दोनों दिमाग में बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बता चुके हैं। इससे पहले बताए थे मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? बताओ, सबसे पहले बताए थे मेडिकल किसकी, कौन पढ़ती हैं? लड़कियां पढ़ती हैं ज्यादातर ना, तो लड़कियां में बेटी पढ़ती हैं, तो बेटी से लॉर्ड बेंटिक, विलियम बेंटिक ने किया था। ठीक है, अब यह विश्वविद्यालय अधिनियम लाया था, यह कर्जन लॉर्ड कर्जन ने। आगे साथियों विक्टोरिया हॉल का निर्माण इसी के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन। तो जब कर्ज ले लेगा भैया तो कटोरिया, विक्टोरिया माने कटोरी, कटोरी मांग के भीख मांगे भैया कि कर्ज चुकाना है बाबू, कर्ज चुकाना है, हमको थोड़ा कर्ज ले लिए हैं, कर्ज चुकाना है, भीख दे दो। किस में मांगेगा? कटोरी में मांगेगा। तो कटोरी से कह सकते हैं विक्टोरिया हॉल का निर्माण इसी के शासनकाल में हुआ था। याद हो गया लॉर्ड कर्जन। कैसे इसको याद किए? इसका कार्यकाल था 1899 से लेके 1905 में। 5 में यहाँ पर जानते हैं कि 5 रुपया का कर्ज लिया था तो 1905 तक इसका कार्यकाल है।
ठीक है। अब है इन्होंने क्या किया था कि 5 रुपये का कर्ज लिया, इतना कर्ज में डूब गया कि बंगाल का विभाजन कर दिया। कब? 1905 में। ठीक है। दूसरी चीज है कि इतना कर्ज ले लिया भैया, पुरातत्व विभाग की स्थापना किया, विश्वविद्यालय अधिनियम लाया था लॉर्ड कर्जन ने। इसके बाद साथियों विक्टोरिया, इतना ज्यादा कर्ज हो गया कि कटोरी में भीख मांग रहा था। ठीक है। तो विक्टोरिया हॉल का निर्माण लॉर्ड कर्जन ने किया था। पुलिस आयोग का गठन, पुलिस आयोग का स्थापना या गठन इसी ने किया था। कर्ज लेगा तो पुलिस आयोग के पास जाएगा। ठीक है। पुलिस की स्थापना किसने किया था? तो कर्नवालिस ने। पुलिस क्या करती है? कान पकड़ के मारती है, तो कान से कर्नवालिस याद किए होंगे, पढ़े भी होंगे। चलिए आगे साथियों, लॉर्ड मिंटो द्वितीय क्या है? द्वितीय है। ठीक है। इसका कार्यकाल है 1905 से लेकर 1910 तक। 5 से 10 सिंपल है, तो देखने में लग रहा है द्वितीय। ठीक है। तो 5 से लेके 10, 5 दूना क्या होता है? 10 होता है, तो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो लिखा है। मिंटो में क्या होता है? मिंटो में काम कर देना। नहीं बोलता आदमी कि चुटकी में काम कर देंगे, मिंटो में काम कर देंगे। अभी तुम्हारा ज्यादा बनोगे तो अभी मिंटो में काम कर देंगे, तो वही है मिंटो, लॉर्ड मिंटो। स्वदेशी आंदोलन इसी के काल में हुआ था। कांग्रेस में विभाजन 1907 ईस्वी में इसी के काल में होता है। तो इन्होंने साथियों कांग्रेस में विभाजन करता है, कहता है कि भी मिनटों में तुम्हारा विभाजन कर देंगे, मिनटों में। तो लॉर्ड मिंटो ने किया था कांग्रेस में विभाजन। ठीक है। यहाँ लिखा है 1907 में। तो आप जानते हैं थाला फॉर रीजन। ठीक है। तो कांग्रेस में विभाजन होता है, तो यहाँ पर देखें लिखा है 7, यहाँ पर एक होता है विभाजन करने वाली लाइन, होता है ना ऐसे, तो विभाजन हो जाता है कांग्रेस में। तो होता है 1907, तो होता है 1907 में कांग्रेस में विभाजन लॉर्ड मिंटो में कर दिया, तो मिंटो के द्वितीय के काल में। ठीक है। मार्लो मिंटो सुधार आता है 1909 में, इसी के कार्यकाल में। ठीक है। तो मार्लो मिंटो, ठीक है, तो 9 में। ठीक है। याद करना है। 9 में देख ही रहे, लग रहा है कि निहुरा हुआ है, ऐसे नहीं है बना हुआ 9, तो लगा कि निहुरा हुआ है, तो मिर लो, मार लो। ठीक है। करा कि मार लो भैया, तो मार्लो मिंटो सुधार 1909 में। अगला साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना किया 1906 में। कब? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग छी गलत काम कर दिया भैया, एक तरह से स्थापना नहीं करना चाहिए था ना, चीज अलग तोड़ के बना दिया भैया मुस्लिम लीग, तो गलत काम है, छी काम है, छी, तो छी मने 6। ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसके कार्यकाल में हुई थी साथियों? इन्होंने मिनटों में कर दिया काम। ठीक है। तो हिंदू भाई को मुस्लिम भाई से अलग कर दिया। ठीक है। गलत काम किया, छी काम किया, तो 1906 में मिनटों में कर दिया, तो मिनटो से हो गया मिंटो द्वितीय। ठीक है। याद रहेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बता दो, सिंपल है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हॉर्डिंग द्वितीय। क्या है? हॉर्डिंग द्वितीय बंगाल विभाजन रद्द किया था। क्या किया? बंगाल का विभाजन रद्द किया 1911 में। कब? 1911 में। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण किया 1911 में। ठीक है। तो इसके शासनकाल में हॉर्डिंग माने क्या होता है? हॉर्डिंग माने दिल वाला ना होता, दिल हॉर्डिंग, हॉर्ड होता है ना दिल, तो यही है हॉर्डिंग, दिल की बात कहने वाला। तो दिल्ली राजधानी बनाने वाला काम किया इसने। ठीक है। 1911 में। ठीक है। बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया, ये भी तो अच्छा काम किया। तो हॉर्डिंग वाला काम किया। ठीक है। याद करना है, दिमाग में बैठाओगे तो बैठ जाएगा। पढ़ने का तरीका यही होता है भाई, ये नहीं कि आप रट गए फिर भूलेगा, पक्का है लिख लो, 2 महीना याद करेगा, 3 महीना याद रहेगा दिमाग में, लेकिन भूल जाएगा। लेकिन कुछ चीजें को तोड़ मिलोड़ के, शब्दों को जोड़ के याद करेंगे किसी चीज से, तो बहुत दिन तक याद रहता है। ये जीके का बहुत लॉजिक फार्मूला है। तो कुछ को ऐसे हम यह पढ़ेंगे तभी याद रहेगा। ठीक है। तो हम यहाँ देख ही रहे हैं कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण हुआ था 1911 में। ठीक है। यहाँ पर तो सिंपल है, कलकत्ता से दिल्ली एक एक बन गया 1911। ठीक है। राजधानी कब बनी थी? लगभग स्थानांतरण तो हुआ था 1911 में, आंशिक रूप से पूरी तरह से बन गई थी 1912 में। ठीक है। क्वेश्चन दोनों पूछता है भैया। ठीक है। स्थानांतरण वाला पूछता है बार बार, तो 1911 में। अगला है साथियों चेम्सफोर्ड
1916 से लेके 1921 तक इसका कार्यकाल रहता है। ध्यान से पढ़ेंगे तभी याद होगा। लिखा है कांग्रेस का पुनर्मिलन 1916 में किया था। सटा दिया ना, 16 में दोनों सट गए, तो 16 में तो कांग्रेस का पुनर्मिलन किया था 1916 में। आप जानते हैं गरम दल नरम दल जो था दोनों एक साथ हो गए 16 में। ठीक है, तो साथ में एक साथ हो गए 16 में, सिंपल है, याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है फोड़ मैंने कह सकते हैं फोड़ देना, नहीं कहते हैं तुम्हारा अभी फोड़ देंगे कपार, फोड़ देंगे तुमको अभी, तो वही है फोड़ने वाला। नहीं बता ईटा मारेंगे कपार फूट जाएगा, वही वाला है भैया। तो फोड़ देंगे, तो फोड़ से हम कहेंगे फोड़। ठीक है, याद करने का तरीका है। रोलेक्ट एक्ट 1919 में आता है, इसी के कार्यकाल में, इसी पगला के कार्यकाल में। ठीक है, खतरनाक रुलाने वाला एक्ट आता है। तो आदमी कौन रोता है जब कोई फोड़ देता है भैया मार के कपारों पार, तो इसी के कार्यकाल में आया था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन, ये भी तो फोड़ने वाला ही काम हो गया। तो खिलाफत आंदोलन 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किया था। ठीक है, तो होम में क्या होता है, 16 श्रृंगार होता है, तो 1916 में हुआ था होम रूल लीग की स्थापना। किसके शासनकाल में, तो यह है फोर्ड। ठीक है, तो फोड़ माने फोड़ा, या कह सकते हैं फोड़ देंगे। ठीक है, तो ईटा पत्थर से फोड़ फोड़ के घर को बनाता है, होम को बनाता है। ठीक है, 1917 में महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह होता है, इसी के कार्यकाल में। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, इसी के कार्यकाल में, इसी पगला के कार्यकाल में। लिखा है जेम्स फोर्ड, फोर्ड माने फोड़ देना। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में भैया इन्होंने फोड़ दिया था। ठीक है, फोड़ दिया था पूरी तरह से। ठीक है, यहाँ पर याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है, इसी पगला के कार्यकाल में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू। क्या क्या याद कर लिए अभी, पहला तो याद किए रोलेक्ट एक्ट, रुलाने वाला एक्ट, फोड़ दिया तो भैया रोने लगा, तो है जेम्स फोर्ड। ठीक है, यहाँ लिखा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसमें भी फोड़ दिया भैया सभी भारतीयों को, तो यह है जेम्स फोर्ड। दो चीज तो यहाँ पर याद हो गई। अब है खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन, ये तो गांधी जी से संबंधित है, तो इसी के आसपास हुआ है, तो आप ऐसे भी लगा लेंगे। इतना दो कम से कम याद रहेगा कि रोलेक्ट एक्ट आया था तो खिलाफत आंदोलन आया। ठीक है, यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, तो ये भी पगले ने किया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कार्यकाल है 1916 से लेके 1921 तक। चलिए आगे देखते हैं। अगला साथियों लॉर्ड रीडिंग। क्या है, रीडिंग, पढ़ाई वाली बात कह रहा है, रीडिंग करना, पढ़ाई करना। इसी के शासनकाल में 5 फरवरी 2022 में चौरा चौरी कांड होता है। ठीक है, इसी पगला के कार्यकाल में। क्या है, रीडिंग। जब आदमी कोई पढ़ाई करेगा तो उसके घर क्या होती है भैया, चोरी हो जाती है। ठीक है, पढ़ाई कर रहा है, रीडिंग ले रहा है, चोरी हो गई। एक तरह से इतना व्यस्त हो गया पढ़ने में कि घर में चोरी हो गई, किसी को पता नहीं है। तो चौरा चोरी का कांड इसी रीडिंग के शासनकाल में हुआ था। सिविल परीक्षा की शुरुआत, यहाँ पर लिखा है सिविल परीक्षा की शुरुआत, तो रीडिंग करना, यह रीडिंग के कार्यकाल में हुआ था। 1921 से 26 तक इसका कार्यकाल था। याद करने का तरीका है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो याद रहेगा। चौरा चोरी कांड किसके शासनकाल में, ये रीडिंग कर रहा था, उसी समय चोरी हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों लॉर्ड इरविन। क्या है, लॉर्ड इरविन। इरविन समझते हैं, इरविन माने 1, यहाँ पर लिख ही रहा है इरविन 1, सब एक ही साउंड आ रहा है, इरविन 1। तो लॉर्ड इरविन के समय 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि साइमन कमीशन किसके शासनकाल में आया था, तो इरविन के समय आया था। कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 में आया था। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को आया था। तो इरविन है, यहाँ लिखा है साइमन, इरविन साइमन। ठीक है, तो इरविन यहाँ नो है, यहाँ पे साइमन है। ठीक है, तो इसी के शासनकाल में आया था। थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ेंगे तो याद रहेगा, भूलेगा नहीं। साइमन, साइमन इरविन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी नो है, यहाँ भी नो है। ठीक है, तो साइमन कमीशन इरविन के समय आया था। इसी के शासनकाल में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। अब है साथियों 12 नवंबर 1930 को पहला गोल मेज सम्मेलन होता है। तो आप जानते हैं गोल मेज सम्मेलन होता है, गोला से होता है, मतलब 30 से शुरुआत है इसकी, पहला वाला।
1930 से शुरुआत है, 1930 से शुरुआत है। ठीक है, 12 नवंबर लिखा है इरविन। तो वन शब्द आ रहा है तो वन मने वन कर सकते हैं, इसी के शासनकाल में हुई थी इरविन। ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन इरविन के समय हुई थी। 4 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, तो शुरुआत हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, स्थगित हुआ था इसमें आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो दोनों हुआ था इसी के शासनकाल में, कोई दिक्कत नहीं है, याद करने में कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए आगे साथियों, लॉर्ड वेलिंगटन, इसका कार्यकाल बड़ा खतरनाक है भैया, 1931 से लेकर 1936 तक है। ठीक है, वेलिंगटन में लिखा है लिंग, सब लिखा है लिंग। ठीक है, तो लिंग भैया 36 इंच वाला। ठीक है, 36 इंच आदमी क्या पहनता है, चड्डी पहनता है, इसी में क्या होता है, ये आपका वेलिंगटन होता है। ठीक है, याद कर सकते हैं। तो 31 से लेकर 36 तक, ठीक है, इसका कार्यकाल रहता है 31 से लेकर 36 तक। चलिए 1931 में द्वितीय गोल मेज सम्मेलन और तृतीय गोल मेज सम्मेलन इसी के शासनकाल में होता है 31-32 में। किसके शासनकाल में, वेलिंगटन के शासनकाल में। यहाँ शब्द है लिंग, और लिंग के आसपास क्या होता है, गोल मेज सम्मेलन होता है। आप जानते हैं दुगो। ठीक है, तो दुगो से द्वितीय और तृतीय इसी के साथ होता है, ये लिंग के साथ होता है। ठीक है, तो द्वितीय गोल मेज सम्मेलन और तृतीय गोल मेज सम्मेलन लिंग के शासनकाल में हुआ था, तो वेलिंगटन के शासनकाल में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है, तो याद हो गया होगा। चलिए 1932 में गांधी और अम्बेडकर के बीच पूना समझौता होता है। क्या होता है, पूना समझौता कब होता है साथियों, 1932 में। कब, 1932 में, इसी पगला के शासनकाल में। लिखा है वेलिंगटन, लिंग शब्द आ रहा है, यहाँ शब्द आ रहा है पूना माने पानी। क्या शब्द है, पूना माने पानी समझौता। तो पानी कहाँ से निकलता है भैया, वेलिंगटन से निकलता है, याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूना समझौता किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 इसी के समय पारित किया गया था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आप जानते हैं लॉर्ड वेलिंगटन 31 से 36 तक इसका कार्यकाल है, तो कार्यकाल याद रहेगा तो ये बता लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया। बड़ा मेहनत लगता है भाई वीडियो बनाने में। पहले तो इसका PDF बनाओ, ठीक है, अच्छी चीजों को लाओ, ठीक है, उसके बाद इसका ट्रिक बनाने में बहुत समय लगता है। ऐसे नहीं कि चुप जब आए पढ़ा दिए बन गया, ऐसा नहीं होता है ना भाई, कुछ चीजें मेहनत करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा लाइक तो बनता है। ठीक है, लाइक कर दीजिए भैया, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए, जो अच्छे आपके दोस्त हैं नहीं देखे होंगे देख लेंगे भैया, बड़ा फनी ट्रिक होता है। ठीक है, आगे साथियों देखते हैं लॉर्ड लिनथंगो। ठीक है, यहाँ बड़ा खतरनाक नाम है इसका। 36 से 43 तक कार्यकाल रहता है। ठीक है, 36 से 43 तक कार्यकाल है। लिथंगो, टंगो। ठीक है, यहाँ शब्द आ रहा है टांग। क्या शब्द आ रहा है, टांग। ठीक है, लिनथंगो। तो वायसराय के तौर पर सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, तो सबसे लंबा क्या होता है, टांग होता है। शरीर में सबसे लंबा क्या होता है, टांग होता है। तो यही टांग वाला शब्द है लिनथंगो। ठीक है, प्रथम आम चुनाव 1936 से 37 में इसी के काल में कराया गया था। ठीक है, आम चुनाव, ठीक है, तो आम चुनाव किसके शासनकाल में, लिथंगो के शासनकाल में हुआ था। 1940 में अगस्त प्रस्ताव इसी पगला के कार्यकाल में आता है। लिथंगो के कार्यकाल में अगस्त प्रस्ताव आता है। ठीक है, आगे साथियों 1942 में क्रिप्स मिशन कहां पर आता है, इसी के शासनकाल में आता है। लिखा है लिथंगो। ठीक है, तो क्रिप्स मने कर सकते हैं, किस करना, किस आदमी कहां करता है भैया, बता दो, तुम बता दो। पहले तो काम करता है लिप पर, तो लिखा है लिप से हो जाएगा लिनथंगो। यहाँ लिखा है टंगो माने टांग पर। ठीक है, टांगों के बीच में भी करता है भैया। ठीक है, तो लिथंगो याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहां पर करता है, लिप पर करता है, और थंगो माने टांग पर करता है। तो किस करता है, तो किस माने क्रिस मिशन किसके शासनकाल में आया था,
लिपलिथंगो के शासनकाल में आया था। याद हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है साथियों, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए बड़ा खतरनाक है लॉर्ड माउंटबेटन, इसका कार्यकाल एग्जाम में पूछता है। 1 साल का कार्यकाल है, 1947 से लेकर 1948 तक। भारत का अंतिम वायसराय था। क्या था? अंतिम वायसराय था। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। क्या है? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा साथियों तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो भारत स्वतंत्र हो गया, अभी भी ये गवर्नर बनकर पैसा बांट रहा है, अमाउंट बांट रहा है सबको कि भैया स्वतंत्र हो गया, अपना अपना अमाउंट ले लो। ठीक है, तो अमाउंट बांट रहा था, तो अमाउंट से माउंटबेटन याद कर सकते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? अमाउंट बांटने वाला, अमाउंट बांट रहा था तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित होती है। ठीक है, ध्यान देना, ये सब चीज पढ़ने वाली है। अब इसमें भी याद करने का तरीका खोजिए। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित होती है। ठीक है, अब है 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्र विधेयक प्रस्तुत किया गया। ठीक है, विधेयक को 28 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्र बने। 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा भारत अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गया और हम भी स्वतंत्र हो गए हैं पढ़ाने से। ठीक है, तो ये चीजें आप पढ़ने वाली हैं, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, मतलब भारतीय थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आपके ये हमारे राजगोपालाचार्य जी, ये राजा बने पहली। ठीक है, कह सकते हैं तो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये यहां तक खत्म हो गया भैया। ठीक है, मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आइए देखते हैं साथियों कुछ क्वेश्चन कि प्रमुख वायसराय से क्वेश्चन आपने पढ़ा है, कुछ याद है कि नहीं, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? बता दो भैया, पहला वायसराय भारत का कौन था? तो वायसराय माने क्या होता है? थे वायरस। वायरस किस में पाया जाता है? केन में पाया जाता है। केन फॉर कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के दौरान विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पेश किया गया? कहा गया कि विधवा से शादी करोगे तो क्या मिलेगी? शादी में पीने के लिए केन मिलेगी। तो केन फॉर कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह किया गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, वार्नकुलर प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया? बताओ, अभी बताएं साथियों। प्रेस लिखा है, कूलर मतलब प्रेस, ऐसा प्रेस में कागज की बात है, अखबार की बात कर रहा है। अखबार में ऐसा क्या रखेंगे कि कूलर रहेगी, कुल रहेगी, तो लिट्टन मतलब लिट्टी। ठीक, तो लॉर्ड लिट्टन ने किया था। ठीक है, वार्नकुलर प्रेस की स्थापना। निम्नलिखित में से किस वायसराय के दौरान क्रिप्स मिशन भारत के दौरे पर किया गया? तो अभी बताए हैं किस करना, कहां पर किस होता है? लिप पर होता है और टांगों के यहाँ होता है। ठीक है, तो लिनलिथंगो, सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लिनलिथंगो। आगे साथियों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के वायसराय के रूप में किसी कार्यकाल के महान शहीद भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु की फांसी दी गई थी? बता दो भैया। तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, इरविन के शासनकाल में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन के समय कौन कौन सा कार्य नहीं हुआ था? ठीक है, तो बताओ इसमें से क्या हुआ? तो बंगाल का विभाजन किया था कर्ज लेके भैया। ठीक है, भारतीय लोक सेवा मंडल के आयोग गठन किया, सही है। अकाल आयोग का स्थापना किया, सही है। हंटर, इंटर नहीं हंटर, क्या है? हंटर, हंटर का नहीं किया था। हंटर में क्या था? पानी था, पानी से रिप्पन, रिप्पन के शासनकाल में हंटर आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कलकत्ता में निर्माण किसने किया था, करवाया था? बताओ कौन कराया था? तो कटोरी लेके भी कौन मांगेगा जिसको कर्ज में हो जाएगा? तो लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों? कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, आजा भाई आजा, ये है। चलिए थोड़ा सा पढ़िएगा।
अभी पढ़ाए हैं, थोड़ा सा एक बार और पढ़ लीजिएगा। लॉर्ड रीडिंग क्या है? लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में क्या होता है? भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत होती है। तो रीडिंग करेगा तभी तो परीक्षा देगा, तो सिविल सेवा की परीक्षा देगा रीडिंग करने के बाद। चौरा चौरी कांड किसी के शासनकाल में होता है? इसी के शासनकाल में चौरा चौरी का कांड भी होता है, रीडिंग करता रह गया। ठीक है। लॉर्ड लॉरेंस, इसके शासनकाल में क्या होता है? प्रथम समुद्री टेलीग्राफ की सेवा शुरू की जाती है। ठीक है। तो लॉरेंस, ठीक है, यहाँ लिखा रेस, लॉरेंस। ठीक है। तो समुद्री टेलीग्राम सेवा की शुरुआत होती है लॉरेंस के शासनकाल में। ठीक है। टेलीग्राम, रेस होता है, रेस, तो रेस लगाता है आदमी समुद्र में बैठ के। ठीक है। टेलीग्राफी सेवा शुरू की गई थी लॉरेंस के शासनकाल में। आगे साथियों, लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में क्या होता है? भारत अफगान के बीच दुरंड रेखा। ठीक है। तो डाउन से दुरंड रेखा, या कह सकते हैं लेंस से देख के दुरंड रेखा खींची गई थी। तो ये है आपके कुछ वायसराय जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे, उनके कार्य देखे हमने। बहुत खतरनाक ट्रिक था मेरे तरफ से देखा जाए तो। अच्छा वीडियो बना होगा भाई, तो लाइक करिएगा वीडियो को।